वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम सेल का जो है नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे सेल थ्योरी का। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पहले वो आप अटेंड करेंगे, देन आप ये वाला पार्ट जो है अटेंड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस सेल डिस्कवरी करने में बहुत रोल प्ले किया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। बहुत टाइम लगता है इस लेक्चर को बनाने में, कंपोज करने में, डेफिनेशन करेक्ट करने में, लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। 7 कंट्रीब्यूशन है सिचुआन 1839 में। इसने क्या किया था, ये एनिमल टिश्यू को इसने डिस्कवर किया था। ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सिंगल सेल बॉडी यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब इन सब की बॉडी जो है हमें ये बता रही है कि इनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। चाहे एक सेल से बनी हो या ज़्यादा सेल से बनी हो, बनी वो सेल से ही होती। इसीलिए सेल की क्या डेफिनेशन है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आप लोग ना याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो है इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि आफ्टर ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, आफ्टर कंपेयरिंग plant and animal tissues, such one concluded that cells are the basic unit of all living organism। ठीक है, इसने क्या कंक्लूड किया था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, कोई भी लिविंग क्रिएचर्स है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, एमीबा, ये जितने भी हैं, जेली फिश है, स्टार फिश है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्लांट्स यानी कि सेल से बने होते हैं। अब यहाँ पे सेल थ्योरी है वो कैसे बनी है, ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि अभी तक जो थ्योरीज चल रही है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये क्या कह रहे हैं, जो बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन श्लेडन एंड सिचुआन प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1839। अच्छा, इनकी डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है। जिस रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, इस तरह करके आप सीक्वेंस के साथ ना इसको याद कर लें। मैं क्या करती थी, सारे साइंटिस्ट के नाम लिख के और उनके आगे उनकी डेट्स लिख देती थी। पहले साइंटिस्ट के सारों के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का पहला पहला वर्ड जो है ना लिख के ना उनको एक वर्ड बना लेती, वो जो भी वर्ड होता है उसको याद कर लेती थी मैं। तो यानी कि अब जैसे रॉबर्ट हुक है, उसके बाद लोरियन है, अब रॉबर्ट यानी आर और लोरियन एल, आर एल। ठीक है, आर एल, इस तरह आर फॉर रॉबर्ट, एल फॉर लोरियन, इस तरह करके और फिर साथ इनकी डेट्स याद कर ले। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई 15-20 मिनट लगेंगे आपको ये याद करने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद है कि ओरिजिनेट सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सेल थ्योरी है, इसको याद कर लें, आप पेपर में ज़रूर आएगा। ओके, विर्चुअस कंट्रीब्यूशन 1855 में इसने क्या कहा था, इसने फर्दर जो है सेल थ्योरी को इम्प्रूव किया था। उसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि हर वो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक सेल पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जिंदा है, और उससे आगे जैसे कि माइटोसिस होती है, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है, मतलब टॉपिक पढ़ाया है कि सेल डिवीजन क्या होती है। सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। सेल डिवीजन, एक सेल से डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई तो 2 सेल बने, आगे फर्दर उन 2 की हुई तो 4 बने, 4 से आगे 8, 8 से इस तरह करते करते, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो पहले से ही कोई पड़ा हुआ सेल है उससे बना होता है। दिस बिकेम द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये थर्ड प्रिंसिपल है सेल थ्योरी का। अच्छा, एबायोजेनेसिस क्या होता है, मैं ये भी आप लोगों को बता देती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। Abiogenesis is the theory that living organism can arise from non-living matter through the natural process। यानी वो ये कह रहा है
कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो नॉन लिविंग मैटर से बने हैं, यानी अराइज हुए हैं। नेचुरल प्रोसेस है, मतलब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद जो है ना नॉन लिविंग मैटर के अंदर से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बने हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एबायोजेनेसिस। In ancient time, people believed that organisms such as flies, frogs, mice could spontaneously develop from decaying organic matter. यानी कि जो भी ये वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा वगैरह जो वेस्ट है, उससे क्या होता है कि उससे जो है ना ये गंदी वाली चीज़ें बनी है, मतलब फ्लाइज है, फ्रॉग्स है, माइस है, ठीक है। अच्छा, दिस आइडिया वाज नाउन एज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। अब आपको समझ आ गई है डेफिनेशन की। ए बायोजेनेसिस वो होती है कि जो स्पॉन्टेनियस जो चीज़ें, यानी कि खुद ब खुद जनरेशन पैदा हुई है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद पैदा होने वाली जनरेशन। सिंपल डेफिनेशन फर्स्ट ईयर के लिए है कि बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेट्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। आगे है एग्जांपल, पीपल वंस बिलीव्ड दैट maggots developed from rotten meat, frogs emerged from the mud, and mice originated from dirty clothes and wheat grains. Importance क्या है? Theory of abiogenesis was later disproved by the experiments of Francesco Dredi, Lazzaro Spallanzani, Laus Pasteur. These scientists proved that life comes only from pre-existing life, biogenesis. Abiogenesis is the wrong theory. आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए एबायोजेनेसिस क्या होता है और ये किसने दी थी, जबकि जो वेल प्रूव जो है ना थ्योरी थी वो थी एबायोजेनेसिस। यानी कि पहले से ही कोई एक ऐसा सेल होना चाहिए जो एग्जिस्ट करता हो, जो लिविंग हो, फिर उसकी सेल डिवीजन होती है और फिर वो पूरा बॉडी बनता है। क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछा जाएगा, व्हाट इज ए बायोजेनेसिस। ठीक है, डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। उसके बाद है द कंप्लीट सेल थ्योरी। द मॉडर्न सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर प्रिंसिपल्स, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी है। इसको आप अच्छे से घोल के पी लें, अच्छे से रट लें, ये 2 नंबर तो आपके पक्के हैं। ओके, प्रिंसिपल 1 क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। प्रिंसिपल 2 क्या होता है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ, बहुत आसान भी है और बहुत मज़े की भी है। आई रियली लाइक दिस सेल थ्योरी। ओके, मोर एडिशन टू सेल थ्योरी क्या है कि ये स्टेट हमें क्या बताता है कि जो सेल है उसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि जो न्यूक्लियस है ना, सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो सेंटर में पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए होता है। और जो डीएनए ये एक आपका विरासती मादा है जो आपके पेरेंट्स से, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। ठीक है, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैट्स है, हॉर्स है, जो भी प्लांट है, ह्यूमन है, माइस है, और ये जो गोट है, ये इनके जो मटेरियल है ना जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है वो क्या होती है? हेरिडिटेरी इंफॉर्मेशन। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स। एनर्जी जो है उसका फ्लो होता है वो क्या होता है? सेल के अंदर से होता है। सेल्स हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। सेल जो है वो क्या करते हैं, सबकी एक, अगर एक सेल को हम डिस्कवर करें, इट्स मीन के आपकी पूरी बॉडी के अंदर सेम सेल्स हैं, यानी कि इनकी केमिकल कंपोजिशन एक जैसी होती है। आगे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इज द डाइजेशन प्रोसेस। यू कैन से दैट कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डाइजेशन होती है। एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। इसकी भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होती है। द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर सेल्स। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है? सेल की एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करती है। जैसे सेल वर्क करेगा ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही करेगा। अगर सेल के अंदर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती तो डेफिनेटली जो बॉडी के अंदर भी फिर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है। सेल के अंदर तब एब्नॉर्मेलिटी आती जब सेल डिवीजन हो रही होती है और वहाँ पे गड़बड़ हो जाए तो फिर वो जो है ना बॉडी जो है वो एब्नॉर्मल हो जाता है या उसके अंदर वो कोई डिसेबल हो जाता है।
इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी क्या है? रिलाइज टू रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।